शिवाल द्विवेदी जी भी जो रखेंगे उसमें बहुत अच्छी बातें आएंगी। पर मेरे पक्ष में मेरे साथ जो चीजें हैं उनको लेकर मैं आपके बीच प्रस्तुत हो रहा हूँ। आप सबों को सादर प्रणाम निवेदन करते पहले पंक्ति बोल लूं। बंदो तुलसी के चरण जिन किन है जग काज, कलि समुद्र डूबत लख्यूं प्रगटऊं जहाज, प्रगटेऊं सप्त जहाज। आइए तुलसी जयंती का यह पावन अवसर 526वीं जयंती हम सब मना रहे हैं। और तुलसीदास जी ने जिन विसंगतियों का सामना किया और जो कठिन परिस्थितियां उन्होंने अपने काल में अनुभव की, पर उसके बदले में जो हमें दे दिया, आज हम लोग जो लोगों के बीच में जाने जाते हैं वो हम लोगों की तन की भी विशेषता नहीं है। सारा का सारा श्रेय एक व्यक्तित्व को, एक संत को जाता है। वो संत है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। तुलसीदास जी महाराज की आज छवि भी डाली गई है हमारे झाल भैया के द्वारा हमारे लिंक में, कि राजापुर ग्राम में तुलसीदास जी की जो छवि वहां पे और जो उनकी पूजा जिस रूप में होती है उसका भी हम लोग अवलोकन आज कर रहे हैं। तो उनको बहुत बहुत साधुवाद देते हुए झाल भैया को और पूरे परिवार को आइए मैं कुछ निवेदन करने जा रहा हूँ आपके बीच। वैसे तुलसीदास जी के जयंती के संदर्भ को बड़े भैया ने बहुत बारीकी से रेखांकित किया। एक जो बहुत अप्रचलित शब्द है कि तुलसीदास जी का एक पुत्र भी हुआ, जिनको बहुधा सामान्य तौर पर हम लोग नहीं जानते हैं। मैं चूंकि एक मानस के हंस तुलसीदास जी पर रचित एक उपन्यास है, उसको मैंने पढ़ा, उसमें बातों का उल्लेख है। तो चूंकि उसको पढ़ने के बाद मुझे भी जानकारी हुई, लेकिन आज तो बड़े भैया ने सारी बातें खोल कर रख दी हैं और मुझे लगा कि मैं किसी पाठशाला में हूँ। बड़े भैया ने अपने प्रवचन शैली को बदलकर आज साहित्य की शैली में तुलसीदास जी की जयंती का शुभारंभ बड़े भैया ने किया है। प्रवचन की शैली से परे जाकर साहित्य की शैली से जो उनका परिचय आना चाहिए उस ढंग से अपने प्रतिपादन के बहुत बहुत सादर प्रणाम आपको। आइए मैं कुछ निवेदन करूं आपको। तुलसीदास जी महाराज की जिंदगी के भावों को हमारे युग तुलसी महाराज जिन शैली में व्यक्त करते हैं उन बातों को लेकर मैं आज आपके विचार रहा हूं। तुलसीदास जी महाराज बालकांड के श्लोक के आखिरी में एक श्लोक लिखते हैं, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामाये निगदितम कुजदन्यतोपि स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबद्ध मति मंजुल मातनोति स्वांत सुखाय। एक बात जान लीजिए, तुलसीदास जी महाराज के संदर्भ में हम जो याद कर रहे हैं आज वो वैश्विक स्तर पर तुलसीदास जी महाराज को जाना जाना चाहिए। मैं इस प्रश्न को आरंभ इस ढंग से करना चाह रहा हूं क्योंकि मैं थोड़ा सा दूसरा ढंग पसंद करता हूं उस शैली में। आज चंद्रयान 3 चंद्रमा पर 6:04 पर उतरने वाला है। आज हमारे भारत देश का इसरो का उपक्रम चंद्रयान 3 6:04 पर चंद्रमा पर उतरने वाला है और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जयंती हम मना रहे हैं। यहाँ पर मान लगाइए एक ऐतिहासिक पल, एक ऐतिहासिक क्षण हमारे जीवन के लिए। सचमुच में क्यों ना सफल होगा चंद्रयान 3, क्योंकि हम किस दिन चंद्रयान 3 को चंद्रमा पर उतार रहे हैं, तुलसीदास जी की जयंती के दिन। यदि मान लो पूरे विश्व को एक श्रेष्ठतम मार्ग की ओर उन्मुख करने वाले संत तुलसीदास जी महाराज इस दिवस को आए हैं और उसी दिन चंद्रयान आ रहा हो, विश्व को मानो एक और नई संरचना का अभिज्ञान कराने के लिए, तो पक्का जान लीजिए यदि विश्व को इन चीजों का, राम जी का ज्ञान, राम जी को जन जन तक पहुंचाने का श्रेय किसी भी को जाता है, एक व्यक्तित्व को। आज घर घर में राम या राम का नाम जीवन पर विराजमान है, तो उसका श्रेय न तो वाल्मीकि जी को जाता है ना और हमारे संतों को जाता है, गोस्वामी तुलसीदास महाराज। और गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जिंदगी देखिए अब आप लोग,
और सचमुच में दीदी माँ अपने प्रवचन में यहाँ पर मानस भवन में एक बात जो रखी है, चूंकि यहाँ पर जो प्रसंग चल रहा है उसके अंतर्गत, कि हिटलर जो तानाशाह बना, उसके संदर्भ में समझ लीजिए जो मनोविज्ञान के समझ लो उसके जानकार हैं, उन्होंने जब आकलन किया पूरे उनके जीवन का, तो बचपन में जो उन्होंने कष्ट पाया था उसके कारण ही वह दुर्दांत व्यक्तित्व बनना, हिटलर बना। अब उन्हीं बातों को मिलान कर लिया तुलसीदास जी महाराज, बचपन में पिताजी ने त्याग दिया हो, बचपन जन्म लेते ही पिताजी के, एक बात देखिएगा, वैसे पुत्र का त्याग करना आसान नहीं है। दुर्योधन के जन्म लेते ही जैसे ही पंडितों को, ज्योतिषाचार्यों को बुलाकर गधे रेखने लगे, ज्योतिषाचार्यों को बुलाकर धृतराष्ट्र ने पूछा क्या होगा, उन्होंने कहा हमारा जैसी प्रकृति बन रही है उसके हिसाब से तो एक ही बात लगता है, या इतना दुर्दांत होने वाला, इसका यदि त्याग कर दिया जाए तो पक्का जान लीजिए श्रेष्ठ चीज होने वाली है, और इसका त्याग ना किया जाए तो परिस्थिति बहुत प्रतिकूल होने वाली है। पर त्याग करना आसान नहीं है साहब। और हम आत्माराम दुबे जो बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य रहे होंगे और जिन्होंने अपने आसन मृत्यु को टालने के लिए पुत्र का त्याग किया हो, आसन मृत्यु को टालने के लिए पुत्र का त्याग किया हो, मां की मृत्यु हो गई हो और वह बालक जो चुनिया जी के साथ जाने के बाद भी, चुनिया के मरने के बाद सारे समाज में उपेक्षित हो जाए, जिसका मुख देखना ही गड़बड़ हो, लोगों को लगे कि इसके मुख देखने से ही हमारा अशुभ होगा, जिसके मुख में अशुभ का एक कलंक लग गया हो, जिसको देखने को लोग तैयार न हो, दरवाजा भी खटखटाए और भिक्षा यापन के लिए जब मांग करें तो दरवाजा खोलते ही उनके मुंह से जो कड़वाहट निकले और दरवाजा बंद कर दिया जाए, मानो सारी अपेक्षा बचपन में जो सही तुलसीदास जी महाराज। तो ये इन चीजों को यदि देख करके देखा जाए तो यह भी कोई हिटलर हो सकते थे, पर इनकी क्षमता हमारे योग तुलसी महाराज ने जिन बातों के साथ रखी है, आज थोड़ा सा मैं पैरा को बदल करके शैली में बोलना चाह रहा हूं। क्या तुलसीदास जी महाराज भी उसी तरह से बचपन में सारे लोगों के द्वारा तिरस्कृत हुए हैं, यहां तक लोगों ने इनका मुख देखना भी स्वीकार न किया हो, यहां तक लोग इनके द्वारा मांगे जाने पर उपेक्षा से, तिरस्कार से इनका अपमान किया हो। बालक, एक छोटा बालक जिस ढंग से तिरस्कृत हो रहा हो समाज में, दर दर की ठोकरें खा रहा हो, भोजन भी जिसको सुलभ ना हो पा रहा, भोजन भी सुलभ ना हो पा रहा, कह सकते हैं एक मनोमालिन्य की स्थिति अपने आप बन जाती। क्षणों में ठोकर खा रहे हो कोई एक नरहरियानंद महाराज जी, और मैं उसको मिलाकर के इस शैली से बोलना चाह रहा हूं। एक दिन तुलसीदास जी महाराज, हनुमान का एक मंदिर है, उस मंदिर पे जाकर के मानो अब उन्होंने यही कह लिया है महाराज मैं ही कहने वाला हूं, अब मैं जाकर के लोगों के बीच जाकर के किसी के पास मैं आपका बरामदा, आपके यहाँ सफाई करता रहूंगा, लेकिन मैं किसी भी रूप में कहीं जाकर मांगूंगा नहीं, और जो आपको लोग भोग चढ़ाएंगे, जो आपको भोजन दिया जाएगा उसे ही पाकर रह लूंगा, आपकी सेवा करता। और इस तरह से सेवा करता हुआ, भगवान से बातें करता हुआ, मूर्ति हनुमान से बातें करते हुए तुलसीदास जी महाराज, और जो भोग लगे भक्तों के द्वारा उन्हीं को खाते हुए, उसमें भी स्थिति यहां तक कि वो भोग जो लगता उसे भी बंदर छीन लेते। इन बंदरों से भी पा करके, मुश्किल से पा करके अपना जीवन यापन करते और ऐसे ही चर्चा करते। महाराज मैं इसके बाद भी आपसे सीधे कह देता हूं, अब मैं मांगने नहीं जाऊं। हमारे और संतजन, चूंकि भावना का भाव मैं थोड़ा सा पसंद करता हूं, हमारे और संतजन कहते हैं जब भिक्षा भी नहीं मिला, भिक्षा भी नहीं मिला तो इनकी भोजन की व्यवस्था करने के लिए स्वयं मैया अन्नपूर्णा मां पार्वती जी जिनके भोजन की व्यवस्था
लीजिए, जिनको बहुत श्रेष्ठ बनाना हो उसके सारे अवलंब काट दिए गए हैं, न माता, न पिता, न चुनिया, न समाज। और उसको यदि भोजन कराने का दायित्व अन्नपूर्णा मैया ने स्वीकार किया हो, अन्नपूर्णा मैया के हाथों से जो भोजन करता हो वो हिटलर क्यों बनेगा? हनुमान से मानो झगड़ते हुए, हनुमान से मानो कहते महाराज मैं कहीं नहीं जाने वाला, जो मिलेगा यही खाऊंगा, या तो भूखा रहूंगा या जो आपको मिलेगा वही खाऊंगा। ऐसा कहते जैसे ही महाराज नरहरियानंद ने सुना और उन्होंने कहा बेटा एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो, बेटा एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो। बालक ने स्वभावता पूछ दिया महाराज मैं आपके साथ चलूं तो मुझे भोजन मिलेगा? महाराज मैं आपके साथ चलूं तो मुझे भोजन मिलेगा? बेटा तुझे भरपूर भोजन मिलेगा, तू मेरे साथ चल। लेके चल दिए और लेकर चल दिए। इसमें जो स्वाभाविकता देखी है, इसमें जो अनुग्रह देखा है, इसमें जो भावनाएं देखी है, इस भावनाओं से द्रवीभूत मानो गुरु। और इसलिए तुलसीदास जी महाराज अपने शब्दों में कहते हैं यद्यपि कहीं गुरु बारही बाना समुझ परिकछ मति अनुसार। और ये नरहरियानंद स्वयं लेकर इनको अयोध्या गए और अयोध्या में किसी उस समय समझ लो वहां पर कौमी दंगों की परिस्थितियां थी, अयोध्या टाइट। लेकिन जब ये गए और जाकर के समझ लो एक शंकल खटखटाया जो इनका परिचित था, उन्होंने कहा तुम, खटखटाकर बाहर से पूछा कौन आया? बोले मैंने नरहरियानंद आया। बोले आप आए हो बाबा, वैसे भी अयोध्या में स्थिति बहुत अनुकूल नहीं है, चलो अंदर आ जाओ। अंदर गए, अंदर ले जाकर के कहा कैसे आना हुआ? बोले इस बालक को यहाँ पर शिक्षा दिलवानी, इस बालक को यहाँ शिक्षा दिलवानी है, इस बालक के साथ मुझे कुछ अच्छे पंडितों के साथ इनको सन्निधि दिलवानी है। और बड़े मुश्किल से सारी चीजें संपन्न हुई। तो जैसे दीक्षा दिलाने के लिए उनको स्वयं पंडित के पास, उनके आचार्य के पास ले जाया गया। तुमने कहा काम करो, वो मंदिर में तुम प्रणाम करके आओ। वहां पे जो विग्रह भगवान ठाकुर जी के जो विग्रह थे उसको प्रणाम करने के बालक को भेजा गया। बालक जैसे प्रणाम करने गया, प्रणाम करने के लिए शीश झुकाया है, एक तुलसी का दल माथे पे आके गिरा। एक तुलसी का दल माथे के पर आकर गिरा और जैसे वो तुलसी दल चिपका हुआ वो अपने नरहरियानंद महाराज के पास आए और उस दिन से उनका नाम तुलसीदास, राम बोला से तुलसीदास। अब तुलसीदास जी महाराज को दीक्षा दे दी गई। तुलसीदास जी महाराज विद्वानों से समझ लीजिए ने शिक्षा ग्रहण की और सारी बातें आ चुकी हैं जो बड़े भैया ने कही है, विवाह आदि की बातें। मैं उनको उस दिशा पर नहीं ले जाऊंगा, सिर्फ इन भावनाओं के साथ मैं आपके बीच में आज तुलसी जयंती को प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ। नरहरियानंद जी महाराज के द्वारा जो शिक्षा पाई, जो राम की कथा उन्होंने पाई और समय के साथ जो उनको प्रस्तुत करने की बात थी, लेकिन हमारे युग तुलसी जी महाराज एक बात कहते हैं, क्या बोले महाराज जिसने बाल्यकाल से सारे कष्ट पाए हो, जिसने स्वयं लोगों के बीच से विषपान किया हो, वो अमृत कैसे बांट सकता है? जिनकी कथा का सामंजस्य जोड़ते हैं वो भगवान शिव से। तुलसी शिव है। समुद्र के मंथन में भगवान शंकर को जो हलाहल विष भेजा गया और हलाहल विष भेजा गया, उस हलाहल विष को भेजने की स्थिति में भगवान शंकर ने पूछा कि भेजा किसने? और तब भगवान शंकर को जानकारी दी गई देवताओं के द्वारा, महाराज ये हलाहल विष तो भेजने वाले भगवान नारायण है, भगवान विष्णु है। और आज भगवान शंकर जी ने कहा अरे जो स्वयं पान कर सकते हैं, जो स्वयं विष का पान कर सकते हैं, वो विष पान कर सकने वाले सक्षम व्यक्तित्व यदि मेरे पास भेजे तो मुझे बढ़ाई दिया है। वो स्वयं पान कर सकते थे लेकिन मुझे बढ़ाई देने के लिए, मुझे सम्मान देने के लिए उन्हें विष भेजा है, तो पहले विष हो नहीं सकता। और इस विष को भी विष नहीं बल्कि विष पान करके अमृत पान कराया है। ये तुलसीदास जी महाराज ने जो रचना की है, रामचरित मानस कवि तुलसी शंभु प्रसाद सुमति तुलसी। कहां से सीख लिया, कहां से आ गया ये विष पी करके अमृत बांटना है? बोले शिव जी ने ही मानो सिखाया।
माना तूने यहाँ पर जहर ही पिया है, पर बेटा तुझे तो अमृत बांट दिया। और तुलसीदास जी महाराज की भावों का एक बहुत बढ़िया उल्लेख हमारे गुरुदेव जी महाराज करते हैं। क्या एक बात जान लीजिए, देवताओं के गुरु का नाम बृहस्पति जी महाराज और दैत्यों के गुरु का नाम शुक्राचार्य। और दोनों गुरु के अंतर देखिए आप। एक गुरु वह जो देवताओं का गुरु है, जिसे संजीवनी विद्या नहीं आती। एक गुरु वह जो दैत्यों का गुरु है, जिसे संजीवनी विद्या आती। अब आप अनुमान लगा लीजिए, संजीवनी विद्या उनको आती है जो दैत्यों का गुरु है, और जो देवताओं के गुरु उनको संजीवनी विद्या नहीं आती है। कितना बड़ा अंतर है देखिए। जीना किसको चाहिए, किसको संजीवनी विद्या आनी चाहिए, लेकिन इसका अंतरण प्रस्तुत करते हुए मानो हमारे महाराज जी कहते हैं, क्या एक बात जान लीजिए, जब बलि महाराज के सामने भगवान आए वामन बनकर, बलि महाराज के सामने जब भगवान आए वामन बनकर और भूमि मांगी, 3 पग दैत्येंद्र 3 पग की भूमि जब मांगी, तो उस समय में वामन को भगवान के रूप में पहचान लिया शुक्राचार्य जी महाराज। और शुक्राचार्य जी महाराज ने जैसे पहचान, उन्होंने कहा ये बलि इधर आ। बलि महाराज ने कहा गुरुजी बताइए क्या बात। और तब गुरुजी ने शुक्राचार्य जी ने बलि महाराज को कहा, बेटा जानता है मांगने वाला कौन है? माना कि देखने में बहुत बौना है, माना कि देखने में वामन अंगुल है, छोटा बालक दिखता है, बहुत नाटा दिखता है, पर मैं बता दूं ये मांगने वाला वामन भले है, पर वामन नहीं है, तो विराट है, ये तो भगवान नारायण है। और मैं तुमको कहना चाहता हूं, क्या मैं तुमको कहना चाहता हूं बलि, तुम इसके लिए संकल्प मत लेना। बलि ने कहा महाराज क्या कहते हैं आप? गुरु तो वह है जो गोविंद से मिला है, और मैं जब तक नहीं जानता था तब तक देने को तैयार था। जब तक बिल्कुल शिव जी की वो विशेषता देख लीजिए। शिव जी महाराज ने कहा भगवान नारायण स्वयं विष पी सकते थे, पर उन्होंने सक्षम होते हुए भी स्वयं विष न पान करके मुझे बढ़ाई दी है, तो मैं क्यों पान न करूं? यही बात बलि महाराज ने कहा, महाराज मैं उनको सिर्फ ब्राह्मण जाने को देने के लिए संकल्पित था, पर आपने बता दिया है कि ये यदि मान लो भगवान है, तो महाराज मैं देने के लिए आपसे मना करने के बावजूद भी मैं मना नहीं करूंगा, मैं तो दूंगा। क्यों? आज इसने मुझे बढ़ाई देना स्वीकार किया, वामन बन करके आकर के मुझे बढ़ाई दे रहे हो, तो मैं इसे सौभाग्य से वंचित क्यों रहूं? ये मुझे बढ़ाई दे रहे हैं, मेरे जो स्वयं सबका दाता है, सबको देने वाला है, मेरे सामने मांगने आया, मुझे बढ़ाई दे रहे हैं, तो मैं इस बढ़ाई से वंचित क्यों रहूं महाराज, मैं तो दूंगा। तो ये गुरु की भूमिका आगे बोली। एक गुरु वह जो गोविंद से मिलने के लिए अपनी व्यवस्था को बाधित समझ करके कि ये चेला सब दे देगा तो मेरे लिए क्या बचेगा, गुरु से मिलने से मना करता हो, गुरु से गोविंद से मिलने के लिए रास्ते पर बाधा पैदा करता हो, तो भगवान उनको एकाक्ष कर देते, एक आंख खोल देते। सिर्फ इस रूप में बलि महाराज ने गुरु का त्याग किया, और परिणाम आप बलि महाराज जानते, लंबी कथा पर नहीं जाऊंगा, पर बृहस्पति जी महाराज की कथा के साथ इसको जोड़कर जिन बातों का वर्णन हमारे महाराज जी करते हैं, क्या बलि महाराज के सामने भी महाराज शुक्राचार्य बृहस्पति जी के सामने भी यही समस्या आई, क्षमा करेंगे आप। बृहस्पति जी महाराज जैसे ही भरत भैया भगवान राम के साथ राम की ओर जा रहे हैं, चित्रकूट की ओर, और चित्रकूट की ओर जाते हुए भरत भैया जो राम से मिलने के लिए, राम के सामने प्रस्ताव रखने के लिए, क्या राम को मना नहीं किया। स्थिति यह दिखी कि मानो लगा देवताओं को कि यदि भरत राम को कह दे भगवान वापस चले, तो परिस्थिति यह होगी, इनके प्रेम की अधिकता के कारण परिणाम यह होगा, राम माने बिना नहीं रहेंगे, वापस लौट आएंगे। देवराज इंद्र ने बृहस्पति जी महाराज गुरु जी से निवेदन किया कि महाराज कुछ ऐसा करिए कि भरत और राम की मुलाकात ही ना हो, इसकी मति फेर दीजिए, भरत की मति फेर दीजिए। और वहां पर बृहस्पति जी महाराज, यही अंतर जो शुक्राचार्य और बृहस्पति का अंतर खुल जाता है। बृहस्पति जी महाराज कहते हैं सहज नयन नहीं सूझ सुमेरु, एक ने रोका तो उनकी आंखें 2 से 1 हो गई, शुक्राचार्य ने रोका तो उनकी आंखें 2 से 1 हो गई। यहाँ पर बृहस्पति जी महाराज का वंश सामने आता है,
क्या बृहस्पति जी महाराज कहते हैं सहज नयन नहीं सुनेरु, अरे तू तो हजार आंखों वाला है, मैंने 2 आंखों का अंधा तो देखा है महाराज, पहले कोई ऐसा आया है जो 1000 आंखों का अंधा है, क्या तुझे ये 1000 आंखों के बाद भी भरत जैसा सुमेरु नहीं दिख रहा? और तब उन्होंने कहा कि महाराज फिर क्या करें? बोले लगता ये है कि भरत यदि कह दे तो राम वापस लौटने में मना नहीं करेंगे और परिणाम ये होगा सूर्य कार्य नहीं हो पाएगा महाराज, देवताओं का कार्य संपन्न नहीं हो पाएगा, और देवताओं का कार्य संपन्न नहीं होगा यह तो गलत होगा महाराज। और तब उन्होंने कहा एक बात जानो, तुमको ऐसा क्यों लगता है कि भरत यह कहेगा कि राम वापस चले चलो? देवराज ने कहा महाराज आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि भरत नहीं कहेंगे, जो मनाने ही जा रहे हैं, सारी भावना ही मनाने की छुपी हुई भावना ही व्यक्त हो चुकी है, वो क्यों नहीं कहेंगे? महाराज ने स्पष्ट किया कि बोले वो कहेंगे नहीं, क्यों? भरत ही जान राम पर छाई। उन्होंने कह दिया ए इंद्र एक बात जान लो, भरत कौन है? भरत ही जान राम परछाई, राम की परछाई है, और परछाई अपने तरफ स्वतंत्र कुछ नहीं करता है, जो भी करना होता है शरीर को ही करना होता है, अर्थात राम जो करेंगे वही भरत स्वीकार करेगा, तुमको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी रूप में भरत राम के प्रतिकूल नहीं हो। और ये दोनों का अंतर सामने आ गया, यही भाव है। क्या तुलसीदास जी महाराज ने जीवन में जो कष्ट बाल्यकाल में पाया, जो बातें पाई, भगवान शंकर कारण के जब पार्वती अम्बा पूछती हैं, पार्वती अम्बा भगवान शंकर मापदंड बहुत कठोर है कथा सुनाने के लिए। यह कथा किसको नहीं सुनानी चाहिए? इस कथा को हठी को नहीं सुना, कही न हटाई अधर्म मूढ़ई, इनको नहीं सुनाना चाहिए। जो हठी है उसको नहीं सुनाना चाहिए। द्विज द्रोही न सुनायो कबहू, ब्राह्मणों का जो विरोधी उसे कभी मत सुना। अर्थात भगवान शंकर ने बहुत कठोर मापदंड रखा है कथा श्रोता के। तुलसीदास जी महाराज से पूछा गया महाराज आप ये बताइए, अलग अलग जगह पर अलग अलग लोगों ने वक्तव्य किया है और सबने कुछ न कुछ मापदंड रखा है, आपका मापदंड क्या है? आप किसको सुनाने के तैयार हैं? आपके लिए कोई मापदंड इस कथा को कौन सुने? और तब तुलसीदास जी महाराज स्वयं कहते हैं स्वांत, इनका जो शब्द है मना, अब लगा ये मापदंड भगवान शंकर का कि जहां श्रेष्ठ ही सुनेंगे, श्रोता में भी योग्यता होनी चाहिए। पर तुलसी महाराज कहते हैं मैं तो सुनाने को तैयार हूँ, और सबसे बड़ा सठ मेरा मन ही है। सुनो सठ मना, एक बात जान लीजिए सर्व सुलभ। तुलसीदास जी महाराज हम सबों को भी सुलभ कराने के लिए यदि कोई आई है तो वास्तविक में वो विशेषता किसी की है तो तुलसीदास जी महाराज के स्वयं तुलसीदास जी महाराज की बात को कहते हैं ये है क्या? नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि, रामायण तो भी, लेकिन बोले क्या करें? स्वांतः सुखाय, इसको किसको सुना रहे हैं? किसके लिए? बोले अपने स्वांतः सुखाय तुलसी रघुना भाषा निबंधमति मंजुल मातनोति। इसको मैं भाषाबद्ध कर रहा हूँ, उसका कारण क्या? अब आप देखिए ये वैश्विक संत क्यों हो जाते हैं इन बातों के साथ? वैश्विक संत होने के पीछे भावना यही है, क्या सर्व सुलभ और सबको जोड़ने की कला इस मानस में है। सारी विशेषताएं, वैसे साहित्य के दृष्टिकोण से कहा जाए, यदि हिंदी साहित्य से रामानस को अलग कर दिया जाए तो उसके बारे में एक ही बात कहा गया, साहित्य में यदि मानस को हटा दिया जाए तो ये साहित्य जो है बहुत गरीब हो जाएगा। हिंदी साहित्य उसके लिए कुबेर है, उसके लिए मानो सबसे बड़ा खजाना है। पर उससे परे जाकर हम लोग भावुक लोग हैं, भावना से जुड़े लोग हैं, दैनीय लोग हैं, तो तुलसीदास जी महाराज सबको आमंत्रित करते हैं। वो यही कहते हैं राम की कथा में हम सब शामिल हो जाए। और स्वयं तुलसीदास जी महाराज लगातार सब जगह शामिल होते हैं।
पाई न कही गति पतित पावन, राम भजु सुनु सठ मना, गनिकाय जामिन व्याध गीध, गजादि खल तारे घना। सारी जो कथाएं राम जी की और भगवान तुलसीदास जी की विशेषता देखिए। यदि मान लो प्रश्न में ये कह दिया गया हो कि प्रजा समेत रघुवंश मुनि किमि गमने हरिधाम, और तुलसीदास जी महाराज ने इसका वर्णन नहीं किया, क्या चाहते हैं? तुलसीदास जी महाराज की भावना क्या है? तुलसीदास जी महाराज की वैशिष्ट क्या है? और एक बात जान लीजिए, हनुमान को प्रस्तुत कर दिया, हनुमान स्वयं चिरंजीवी है, और कलयुग के हमारे 26 साल पहले, अर्थात कलयुग के तुलसी, और कलयुग में सजग या जीवित देव जो हम सबों का कल्याण करने वाले कोई देव हैं, हनुमान जी महाराज, अर्थात हनुमान जी महाराज से जोड़ने की कला, हनुमान जी महाराज से हमको अपने आप जोड़ करके अपने कष्टों का निवारण से लेकर के राम तक जोड़ने की, और सुग्रीव जैसे दैन्य को यदि हनुमान जी महाराज ने मिला दिया राम जी से। स्वयं तुलसीदास जी महाराज यही कहना चाहते हैं, श्री राम प्रेम पीयूष पूर्ण होत नन भर को, मुनि मन यगम जम नियम शम दम, विषम व्रत आचरत को, कलिकाल तुलसी से सठनि हटि, राम सन्मुख करत को, श्री राम प्रेम पीयूष पूर्ण। आप अनुमान लगाइए, तुलसीदास महाराज हमारे कलयुग में हम सबों के लिए जो चीज दिए हैं, और इसलिए वो पंक्ति जो हमारे झाल भैया ने हमें दी है, बन्नो तुलसी के चरण जिन किन्हे जगताज। मैं तुलसीदास के चरणों की वंदना करता हूँ, जिनने जगत काज किया, एक व्यक्ति का नहीं, स्वयं हलाहल विष किया, और हलाहल विष पीने के बाद समाज को अमृत वितरण करने का दायित्व स्वीकार करके आज जिस अमृत को हमको प्रदान किए हैं, इसी की अमरता का, इसी की गुणों का परिणाम है। हम सब कहीं न कहीं जुगनों से भी और नीचे थोड़ी बातें जो लोग जानने लगे हैं, उसका कारण हम सबों का वैशिष्ट नहीं, उनका ही वैशिष्ट है। और तब ये पंक्ति बड़ी सार्थक होती है, बन्नो तुलसी के चरण जिन किन्हे जग काज, कल समुद्र डूबत लख्यूं, और प्रगट्यों सप्त जहाज आमंत्रित करते हैं। ये सप्त जहाज है 7 सोपानों का, इस पे सवार होकर के कलयुग के सारी विषमताओं को पार करने की कामना रखते हो, आमंत्रित हो। क्या प्रगट्यों सप्त जहाज, और तब कहना होगा, बोले हाँ तुलसी हमारे अपने वो हैं। कभी कभी मुझे एक बात थोड़ा सा चुभता है, लोग बाबा तुलसी बाबा की वाणी में जो ओज है, उनकी वाणी में जो शौर्य है, उनकी वाणी में जो तेज है, मुझे कभी नहीं लगता है, मुझे तो सदा लगता है कि युवा है। क्यों? कार्य को निष्पादन करने के लिए युवजन की जो आवश्यकता है, वही बातें यहाँ पर भरी पड़ी हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि जनहित के लिए काली समरूपत और सप्त जहाज, सप्त जहाज प्रस्तुत करके आश्वस्त करते हैं, आप तो राम की शरण में, और राम की शरण में अर्थात मानस की शरण, मानस की शरण में आ जाएगा तो तेरा कल्याण हुए बिना नहीं रहेगा। स्वागत है, आमंत्रित है, आप कहाँ आ जाएं, मानस में। और झाल भैया को 3 वर्ष पूर्ण होकर के 4था वर्ष आरंभ, उसकी भी बधाई देते हुए सारे भाइयों को, सारे लोगों को इसकी बधाई देते हैं कि लिंग भी जो चल रहा है, तुलसी की गाथाओं को गाते हुए हम लोग आनंद ले रहे हैं। सबको बधाई संप्रेषित करते हुए तुलसी जयंती की हार्दिक बधाई मानस भवन भोपाल से। बोले श्यावर राम, बोले श्यावर रामचंद्र की जय। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। वैसे लगभग 7 मिनट का समय विशेष है, पर आपने वाणी को भी